हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा के जरिए से पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इन पर मनन करेंगे तो आपकी जिंदगी कभी भी सेम नहीं रहेगी और आप जरूर फल लेकर आएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन परमेश्वर का परिवार को चुनने का कारण। जैसा कि हम पवित्र बाइबल में लूका 19 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह हजारों साल पहले पृथ्वी पर मरियम के द्वारा यूसुफ के घर में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने उद्धार का कार्य, अपने बड़े कामों को, अपने जी उठने की सामर्थ्य को दिखाने के लिए एक परिवार को चुना। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के घरों में जाया करते थे, सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह काना नगर के एक परिवार की शादी में गए तो वहां उनकी शर्मिंदगी दूर हुई और वह शादी सफल हुई। दूसरा, जब प्रभु यीशु मसीह याईर के घर गए तो याईर की मुर्दा बेटी जी उठी। और तीसरा, जब प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के घर गए तो उसका भाई लाजर जो 4 दिन से मुर्दा था वह जी उठा। चौथा, जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गए जो अन्य रीति से अपना काम करता था और पापी था, और जब उसने तौबा की और अपना मन गलत कामों से फिराया और सारा पैसा जो गलत तरीके से इकट्ठा किया था उसे वापस किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज जक्कई के घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, जब जब प्रभु यीशु मसीह जिन जिन परिवारों में जाते थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उद्धार, चिन्ह और चमत्कार उन परिवारों में प्रवेश करता था। इसी तरह से जितने परिवार मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सभी परिवारों में जाएंगे। उन सभी की जिंदगी में यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार और उसके जी उठने की सामर्थ्य भी जाएगी। लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? आपको परमेश्वर को अपनाना होगा और उसकी ओर ध्यान लगाना होगा। यदि एक विश्वासी की जिंदगी में अगर बार बार असफलता हो और वह विश्वासी फिर भी किसी अन्य उपाय, अन्य जगह की ओर ना जाए, किसी अन्य की उपासना ना करके सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानता रहे, तब ही उस विश्वासी के परिवार में मुक्ति और उद्धार आएगा। जब जक्कई गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु मसीह को देख रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके पास आकर बोला, जक्कई, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी को ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ देखने ही से कुछ नहीं होगा, मेरा तेरे घर में आना महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए तो उसका जीवन बदल गया और उसने उद्धार पाया। इसी तरह एक विश्वासी के घर में पवित्र बाइबल रखी है और वह सिर्फ उसे देख रहा है। ऐसे विश्वासी के जीवन में असफलता एक बड़ी दीवार की तरह है। वह ना तो खत्म हो सकती है, ना ही टूट सकती है। जब तक वह विश्वासी पवित्र बाइबल नहीं पढ़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह उस वचन पर मनन नहीं करेगा, उस पर ध्यान नहीं लगाएगा। मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, उसे जानना होगा और पहचानना होगा और प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार का केंद्र बनाना होगा।
तब आपकी जिंदगी में परिस्थितियां बदलेंगी और आपकी जिंदगी में जो असफलता है वह भी खत्म होगी। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से इस पवित्र बाइबल को सिर्फ देखूंगी नहीं, परंतु पवित्र बाइबल में लिखे हुए वचनों पर मनन करूंगी और इन वचनों पर चलकर आपकी महिमा भी करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।